वो स्टेप्स को फॉलो कर लीजिएगा। विड्रॉल कैसे करना है अपना टी लाइफ कॉइन को, उसके लिए प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले पे जिला का पॉइंट नंबर 1, पे जिला का रजिस्ट्रेशन और केवाईसी आपका कंप्लीट होना चाहिए। दोनों कंप्लीट होने के बाद आप क्या करेंगे, पे जिला में जाएंगे। पे जिला लॉगिन करने के बाद आप फंड में जाएंगे। फंड में जाने के बाद आपको टी लाइफ का ऑप्शन आएगा नीचे, उस पर टच करेंगे। जैसे टच करेंगे वहां पे डिपॉजिट का ऑप्शन आएगा, डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक कंफर्म नाम का ये आएगा, ब्लू कलर का बटन आएगा, कंफर्म कर देंगे। फिर वहां पे एक क्यूआर कोड आपका जनरेट होगा, जो डिपॉजिट है टी लाइफ का एड्रेस जहां से आपको मिलेगा, क्यूआर कोड, एंड उसके जस्ट नीचे आपका टी लाइफ डिपॉजिट का, टी लाइफ पीवाईजेड का डिपॉजिट एड्रेस है एग्जैक्टली वो। इसलिए आपका ये जो एल बैंक और ट्रस्ट वॉलेट से अभी नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम बाद में गाइड करेंगे जब वो चीजें स्टार्ट होगी। तो मैं क्या करना है, क्यूआर कोड के नीचे जो एड्रेस है उसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद इसको मिनिमाइज कर दीजिए। आपको ऑटोपुल वाली वेबसाइट में चले जाना है। ठीक है, ऑटोपुल वाली वेबसाइट में जाएंगे, उसको लॉगिन कर लेंगे। जो आईडी में आपको जितनी भी आईडिया है एक एक करके सभी में कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद राइट साइड कॉर्नर में, टॉप राइट कॉर्नर में, ऊपर राइट साइड कॉर्नर में एक आइकन रहता है प्रोफाइल का, उस पर टच करेंगे। प्रोफाइल पे टच करेंगे, टच करने के बाद सबसे नीचे टी लाइफ पीवाईजेड का कॉलम है, वहां पे ऑलरेडी वहां पे लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे टी लाइफ पीवाईजेड ही ओनली पेजिला एक्सचेंज एड्रेस ही यहाँ पे अपडेट करें। दूसरा कोई भी एड्रेस आपका रहेगा तो आपका फंड लॉस हो सकता है। तो वो क्या करेंगे, जो एड्रेस आपने कॉपी किया है पेजिला से, वो एड्रेस को सबसे नीचे वाला कॉलम में, अगर ज्यादा दिमाग नहीं आता है, मतलब समझ में नहीं आएगा किसी को, तो सबसे नीचे वाला कॉलम में जो रहेगा वहां पे आप पेस्ट करिए। ठीक है, वहां पेस्ट करने के बाद सेंड ओटीपी पे टच करेंगे। आपका जो मेल आईडी है, जिस मेल आईडी से वो आपका टॉलबिन का आईडी बना हुआ है, उस मेल आईडी पे आपको एक ओटीपी जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, मेल आईडी में जाएंगे। मेल आईडी में जाके आपका हो सकता है किसी किसी का क्या होता है, इनबॉक्स में नहीं आता है मेल, तो क्या करेंगे, 3 लाइन पे टच करके स्पैम में जाके चेक करेंगे, रिफ्रेश करके। अगर इनबॉक्स में किसी का नहीं आया तो स्पैम में आपको मेल मिलेगा, वहां से वो ओटीपी कॉपी कर लेना है। टॉलबिन लाइफ का आएगा ओटीपी, मेल आएगा, वहां से ओटीपी कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे ऑटोपुल वाली वेबसाइट में आके वहां पे एक कॉलम ओपन हो जाएगा एंटर ओटीपी का, वहां पे एंटर कर देंगे एंड अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से क्या होगा, आपका टी लाइफ पीवाईजेड जो एक्सचेंज अपना पे जिला का जो डिपॉजिट एड्रेस है टी लाइफ का, वो आपका वहां पे अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, कॉइन वाली वेबसाइट में जाएंगे। कौन सा, कॉइन वाली वेबसाइट में, टी लाइफ कॉइन वाला वेबसाइट जो है, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद 3 लाइन पे टच करके इनकम रिपोर्ट में जाएंगे। इनकम रिपोर्ट में जाने के बाद विड्रॉल पे, इनकम रिपोर्ट पर टच करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन उस पे जाएंगे। जो डेट आपका रहेगा उस डेट में आपका वहां पे एक कॉलम ओपन हो जाएगा। वो कॉलम क्या होगा, कितने बजे होगा, सुबह 4 बजे के बाद ओपन होने वाला है, ये ध्यान में रखिएगा। डेट जो कैलकुलेट होता है ना, हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है, वो जीएमटी के अनुसार होता है। तो सुबह 4 बजे के बाद वो कॉलम ओपन होगा। आप दिन में कभी भी जो डेट दिया रहेगा दिन में कभी भी कर सकते हैं, जब सो के उठते हैं उसके बाद। तो वहां पे जाएंगे, उसके बाद वहां आपका जो भी अमाउंट है, यहाँ पे क्या 8% है, टोटल वॉलेट बैलेंस का 8% आप विड्रॉल ले सकते हैं। तो करना क्या है, 8% जो है तो आपको कैलकुलेट नहीं करना है 8%, मैक्सिमम 50 कॉइन या तो 8%। आप क्या करिए, कॉलम में टोटल 50 इंटर कर दीजिए, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, जो टोटल बैलेंस आपका रहेगा उसका 8% ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, आपको कैलकुलेट नहीं करना है कि 8% होता कितना है, आप 50 एंटर कर दीजिए और उसको विड्रॉल लगा दीजिए। विड्रॉल लगाते हैं नॉर्मली, जैसे विड्रॉल पे टच करेंगे, 50 एंटर करके विड्रॉल पे टच करेंगे, आपका वहां पीवाईजेड पी जिला का एड्रेस भी दिखेगा, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं और कर लेना है। क्रॉस चेक कर सकते नहीं, इसको क्रॉस चेक कर लेना है, पे जिला में और इसका दोनों का एड्रेस वापस वेरीफाई कर लेना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ऐसे करते हैं, जब प्रोफाइल अपडेट करते हैं टॉलबिन ऑटोपुल वाली वेबसाइट पे, तो वहां पे 1-2 स्पेस या तो बैक लग जाता है, जिसकी वजह से एड्रेस रॉन्ग अपडेट हो जाता है। तो जब विड्रॉल करेंगे टी लाइफ कॉइन के वेबसाइट में, तब वहां पे एक बार और वेरीफाई कर लेना है
कि हमारा पेजिला का एड्रेस करेक्ट है कि नहीं। अगर किसी भी तरह का सस्पिशियस दिखे तो वापस आप अपडेट करो प्रोफाइल में जाके। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके वजह से बहुत सारे लोगों का कॉइन लॉस्ट हुआ है। पिछला जो रिकॉर्ड है बहुत सारे लोगों ने लॉस किया है। क्या क्या चीज की वजह से लॉस हुआ है मैं बता देता हूँ। जब पेजिला का एड्रेस हम लोग जाते हैं प्रोफाइल में अपडेट करने के लिए, अगर वहां पे बाय मिस्टेक नीचे क्रॉस का बटन, अभी बैक बटन या क्रॉस का बटन आपका कीबोर्ड में प्रेस हो जाता है तो एक लेटर हट जाता है, और एक लेटर हट जाएगा तो क्या होगा, आपका रॉन्ग एड्रेस अपडेट हो जाएगा। और ये क्रिप्टो है, आप कुछ भी एड्रेस डालो विड्रॉल लग जाता है। अगर सही एड्रेस नहीं है तो वो लॉस हो जाता है ना, सामने वाले वॉलेट में जाएगा ना रिवर्स आएगा। रिवर्सल इसका होता नहीं है और सामने वाला में जाएगा नहीं, तो ना वो सिस्टम के पास रहेगा और वो सारी चीजें क्या हो जाती है, ऐसे कॉइन या टोकन बर्न हो जाते हैं। आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से क्रॉस वेरीफाई कर लेना वहां पे। उसके बाद आपको जो ओटीपी, सेंड ओटीपी का ऑप्शन है, सेंड करेंगे, वहां पे ओटीपी मिलेगा और विड्रॉल कर देंगे। जैसे ओटीपी एंटर करने के बाद विड्रॉल पे टच कर देंगे बटन पे, आपका विड्रॉल लग जाएगा। 24 घंटे के आसपास इसका टाइम लेता है विड्रॉल का। किसी किसी का तुरंत आ जाता है, किसी किसी का 24 घंटे के आसपास लेता है, ज्यादा भी ले सकता है, बट आप वहां पे होल्ड करेंगे। यहाँ विड्रॉल होने के बाद आप इनकम रिपोर्ट में चेक कर सकते हैं 24 घंटे के बाद, या तो बीच में आप चेक कर सकते हैं 5-6 घंटे में, जब भी आपको लगे। आप क्या करेंगे, वही T-Live कॉइन वाली वेबसाइट में 3 लाइन पे टच करके इनकम रिपोर्ट में जहां पे विड्रॉल लगाए तो उसके जस्ट नीचे विड्रॉल हिस्ट्री रहता है, वहां पे चेक करेंगे उसको। क्या, जैसे विड्रॉल हिस्ट्री पे टच करेंगे सबसे नीचे चले जाएंगे, सबसे नीचे लास्ट ऑप्शन रहेगा जो आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिटेल्स रहेगा, उसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे पकड़ के। वहां पे आपको क्या दिखेगा, T-Live PYZ, जो आप विड्रॉल करेंगे T-Live PYZ का ऑप्शन रहता है। आपने ये किया है, स्टेटस पेंडिंग रहेगा और राइट साइड में जो एड्रेस आपको दिखेगा पेजिला का एड्रेस दिखेगा, और उसके जस्ट राइट साइड में ब्लॉकचेन कंफर्मेशन का लिंक रहता है। जब तक आपका कंफर्म नहीं होता यहाँ से तब तक वो लिंक एक्टिव नहीं होगा। तो स्टेटस पेड होने के बाद आप ब्लॉकचेन V1 ब्लॉकचेन पे पहले जाके चेक करें कि हमारे यहाँ से पेड हो गया वेबसाइट से, क्या ब्लॉकचेन पे क्लियर हुआ है। अगर ब्लॉकचेन के पे क्लियर हो गया है तो पे स्कैन अपना है, उस पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर वहां पे V1 ब्लॉकचेन पे अगर क्लियर हुआ है तो ही आपका पेजिला एक्सचेंज के जो है वहां पे आपका रिसीव होगा। कभी कभी क्या होता है, यहाँ से पेड हो जाता है लेकिन ब्लॉकचेन से कंफर्मेशन नहीं मिल पाने की वजह से आपका वॉलेट में शो नहीं होता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, वेट करना है, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आप लोग फॉलो करेंगे। दूसरी चीज ये हो गया आपका अपना T-Live कॉइन को विड्रॉल करने का प्रोसेस, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है, अगर हम पेजिला पे ले गए और वहां पे सेल हमें करना है तो क्या करना है, नॉर्मली एक्सचेंज पे जाएंगे और जहां पे आपका BTC बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन रहता है BTC USDT का रहता है, आप उस पर टच करेंगे, नीचे T-Live USDT का ऑप्शन दिया हुआ उस पर टच करके सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप सेल बटन पे टच करेंगे, जितना कॉइन सेल करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और नॉर्मल जो सेल करते हैं आप जो भी बाकी एक्सचेंजों पे वैसे वहां पे भी सेल होता है, यहाँ पे कुछ स्पेशल नहीं, लेकिन लिमिट लगा के सेल नहीं करेंगे। आपको यहाँ पे मार्केट में सेल करना है, ये ध्यान में रखें, लिमिट लगा के सेल नहीं करना है, नहीं ऑर्डर पेंडिंग में चल जाता है। मार्केट में जाके सेल कर दीजिए, आपका सेल हो जाएगा। दूसरी चीज, आपका विड्रॉल लगाने के लिए पेजिला पे आपका वहां पे सेल तो हो जाएगा, लेकिन सेल होने के बाद आपको विड्रॉल लगाना पड़ेगा। ट्रस्ट वॉलेट में लेंगे या बाइनेंस पे लेंगे या कहीं पे USDT आप लेंगे Web20 को। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले गूगल ऑथेंटिकेटर लगाना है। अभी उसका क्या प्रोसेस है ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, अगर किसको नोट करना है तो बिंदास नोट कर लीजिए। बहुत सारे लोगों ने लगाया है गलत तरीके से, उनका काम नहीं कर रहा है, तो नहीं काम कर रहा है उसका ऑप्शन है रीसेट करने का, ठीक है ना। लॉगिन करने से पहले नीचे रीसेट बटन है, उससे रीसेट कर सकते हैं। पहला मैं रीसेट करने का प्रोसेस बता देता हूं आप लोग। 6 मिनट टाइम है और ये बताने के लिए 6 मिनट काफी होता है। जो लोग सीखना चाहते हैं आप सीख सकते हैं, जो लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, जिनको नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं। रीसेट कैसे करेंगे, बहुत सारे भाई हैं हमारे जो गूगल ऑथेंटिकेटर लगा तो दिया लेकिन वर्क नहीं कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं, वहां पे आराम से रीसेट होता है। पेजिला लॉगिन करते हैं ना, वहां पे लॉगिन नहीं करना, लॉगिन बटन के जहां पे हम लॉगिन करने के लिए जाते हैं जिसके जस्ट नीचे एक लॉगिन रीसेट टू FA का ऑप्शन है, उस पर टच करेंगे। टच करने के बाद आपके पास वहां पे सब्जेक्ट मांगेगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे आप, रीसेट टू FA।
ठीक है ना, क्या है रीसेट टू FA, आप यही डाल दो। उसके बाद आपको क्या मांगेगा वहां पे, आपका मेल आईडी का ऑप्शन है, मेल आईडी इंटर कर देंगे, एक फाइल अपलोड करने बोलेगा, वो फाइल अपलोड कर देंगे। फाइल कौन सा रहेगा, जो QR कोड आपने रखा होगा ना 2F गूगल ऑथेंटिकेटर सेट करने टाइम में, इसका पेजिला का, वो QR कोड को अपलोड कर देना है और नीचे रिमार्क में डाल देना है, जहां डिटेल्स मैसेज बोलता है वहां पे लिख देना है सिर्फ 2FA नॉट वर्किंग, ज्यादा आपको लंबा चौड़ा कुछ मैसेज नहीं लिखना है, और सबमिट कर दीजिए, इंस्टेंट वो रीसेट होता है। रीसेट होने के बाद वापिस आप क्या करेंगे, पेजिला को लॉगिन करेंगे, ध्यान में रखना है। उसके पहले पेजिला लॉगिन करने से पहले गूगल ऑथेंटिकेटर का एप्लीकेशन होना चाहिए, अगर ऐप स्टोर है तो वहां पे भी आप गूगल ऑथेंटिकेटर डाउनलोड कर लें और लॉगिन कर लीजिए, किसी भी आपका जो मेल आईडी उससे, जीमेल से कोई दिक्कत, जिसमें आप सारे कोड रखे हुए हैं पहले से, उसको ये कर लेंगे। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट, गूगल ऑथेंटिकेटर का आपका एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, पेजिला लॉगिन करेंगे, अकाउंट में जाएंगे, माय अकाउंट पे, उसके बाद सिक्योरिटी में जाएंगे। सिक्योरिटी में जाने के बाद सबसे पहला काम करना है, सबसे नीचे देखेंगे एंटी फिशिंग कोड, ठीक है, क्या है एंटी फिशिंग कोड, वो एंटी फिशिंग कोड वहां पे एंटर करेंगे। क्या करेंगे, एंटी फिशिंग कोड को हम एंटर करेंगे। वो कोड है क्या, आपका लॉगिन पासवर्ड ही एंटी फिशिंग कोड वहां पे बना लेना है, वो बनाना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है, अलग भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे बेस्ट क्या होगा, आप लॉगिन पासवर्ड ही वहां पे एंटी फिशिंग कोड में डाल के रख लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, वो सेव कर लेना है, जैसे एंटर करेंगे उसको सेव कर लेना, पहले सेव हो जाएगा, आपको एक मैसेज आएगा, ठीक है ना, आपको मैसेज आएगा सक्सेसफुली यू हैव सक्सेसफुली सेट एंटी फिशिंग कोड, नीचे ग्रीन में, वहां पे ग्रीन कलर में एक सुंदर सा मैसेज आता है। वो मैसेज आने के बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट बटन पे प्रेस करेंगे QR कोड का, उसके बाद QR कोड जनरेट हो जाएगा। जब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं ना, QR कोड जनरेट हो जाता है। उस QR कोड का सबसे पहला काम है स्क्रीनशॉट रखना, फर्स्ट काम क्या है, स्क्रीनशॉट रखना। उसके बाद QR कोड के जस्ट नीचे एक की आता है, ठीक है ना, ऑथेंटिकेटर का की आता है, वो की को कॉपी कर लेंगे। अगर दूसरे मोबाइल में आपका ऑथेंटिकेटर है तो आप डायरेक्ट उसको स्कैन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप की को कॉपी कर लेंगे, सेम मोबाइल रहता है सबके पास, वैसा नहीं है कि दोनों मोबाइल में ऑथेंटिकेटर है और है भी तो यूज करना नहीं आता है, तो सेम मोबाइल में आपको की को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मिनिमाइज कर देना है पेजिला को, और जाना है कहाँ पे, गूगल ऑथेंटिकेटर में। गूगल ऑथेंटिकेटर ओपन करेंगे, राइट साइड में प्लस का सिंबल रहेगा नीचे, उस प्लस का सिंबल पे आप टच करेंगे, उसका पहला ऑप्शन आता है, ठीक है ना, उसका पहला ऑप्शन आता है इंटर सेटअप की, उस पे टच करेंगे फर्स्ट ऑप्शन को। सेकंड वाला स्कैनिंग का रहता है, उसको नहीं कीजिए, अगर दूसरा मोबाइल है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फर्स्ट ऑप्शन इंटर सेटअप की पे टच करेंगे। सबसे ऊपर अकाउंट नेम मांगेगा, अकाउंट नेम में क्या इंटर करना है, पेजिला। उसके नीचे आपका जो की है, ऑथेंटिकेटर का जो की आपने कॉपी किया है QR कोड के नीचे से, उसको वहां पे एंटर करेंगे, जो पेजिला से आपने कॉपी किया हुआ। सेकेंड कॉलम में वो एंटर करेंगे और नीचे ऐड का बटन रहेगा, ऐड पे आप टच कर देंगे, आपका ऑथेंटिकेटर का ये जो कोड है सेट हो जाएगा और वहां पे टाइमर चलना चालू हो जाएगा और कोड जनरेट होना चालू हो जाएगा। उसके बाद ऑथेंटिकेटर को आपको मिनिमाइज कर लेना है। फिर जाना है कहाँ पे, पेजिला पे। पेजिला पे जाएंगे वापस, अभी QR कोड के जगह पे यहाँ भी आए, आगे नहीं बढ़े हम लोग। QR कोड जहाँ पे है उसमें नेक्स्ट का बटन रहता है, नेक्स्ट के बटन पे टच कर देंगे। नेक्स्ट बटन टच करेंगे तो आपके पास आएगा वो जो की है ना, अपना ऑथेंटिकेटर का की, वो की वहां पे जनरेट होगा और बोलेगा इसको सेव रखो, सिक्योर रखो, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। पेजिला में उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी की जनरेट होता है ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रेस करेंगे। जैसे नेक्स्ट प्रेस करते हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज है, इसके वजह से काम नहीं करता है लोगों का ऑथेंटिकेटर, जो भी लास्ट स्टेप बता रहा हूं। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आपका लॉगिन पासवर्ड डालना है, ठीक है, लेकिन लॉगिन पासवर्ड और एक कोड डालने से पहले सबसे नीचे इनेबल और डिजेबल का, ऑथेंटिकेटर इनेबल डिजेबल का ऑप्शन आता है, तो आप पहले इनेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इनेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद लॉगिन पासवर्ड एंटर करेंगे, फिर इसको मिनिमाइज करेंगे, पेजिला को, और चल जाएंगे ऑथेंटिकेटर में। ऑथेंटिकेटर में जाके क्या करना है,
चेक करना है वहां पे कि कोड जनरेट होना जब स्टार्ट होता है तब वहां से बैक आना है। आप कॉपी कर सकते हैं बट यहाँ पे कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं दे रहा है। बहुत अच्छा किया इसने, एंटर करने बोलता है। आप क्या करेंगे, जैसे कोड जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा आप वो नंबर को ध्यान में रख लेंगे, 6 डिजिट तो है, ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। गलती से भी गलत कोड नहीं डालना है, ये ध्यान में रखिए, ठीक है ना। वो क्या करना है, आपको 30 सेकंड का टाइम मिलता है, बहुत टाइम होता है 30 सेकंड। 6 डिजिट है, 6 डिजिट को आप नॉर्मली अगर लिखना भी चाहते हैं पेन पेपर रखिए, लिख लीजिए 6 डिजिट, वापस आ जाइए, यहाँ पे टाइम मिलेगा, एंटर कीजिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद अगर कोई मैसेज नहीं आता है इसके मतलब आपका सेट हो गया। अगर कोई मैसेज आता है तो आपने एंटर गलत किया होगा कुछ डेटा, इसके वजह से वो नहीं हो रहा है। कुछ मैसेज अगर आपने सब चीज सही किया तो सबमिट होने के बाद कोई मैसेज वहां पे कंफर्मेशन नहीं देता है। उसको कंफर्म करने के लिए आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, पेजिला को लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट करने के बाद आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन जैसे करेंगे आपको ऊपर में एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा जहां पे ऑथेंटिकेटर का कोड मांगेगा। तो करना क्या है, आपको ऑथेंटिकेटर में जाना है, वहां पे कोड लेके आना है और यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे एंटर करोगे सबमिट करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। बाद में जब आप विड्रॉल करना चाहोगे आपका यूएसडीटी कन्वर्ट किया हुआ तो यही कोड आपको वहां पे भी यूज होगा। तो ये ऑप्शन है ऑथेंटिकेटर सेट करने का एंड विड्रॉल को यूज करने का। अभी देखा जाए तो आपका टोटल ट्रांजैक्शंस के जो डिटेल्स हैं, कैसे हम ये सारी चीजें करते हैं आपको बता दिया गया, ठीक है। अभी एक और ऑप्शन आता है जो लोग गलत कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं कि किसी का एल बैंक पे कॉइन पड़ा हुआ है, किसी का ट्रस्ट वॉलेट पे पड़ा हुआ है और वो क्या कर रहे हैं, वो डिपॉजिट करने का कोशिश कर रहे हैं पेजिला पे, नहीं लेगा। जो पेजिला पे कॉइन आ रहा है ना वो एक्चुअली टी लाइफ का एड्रेस नहीं है, वो टी लाइफ PYZ का पेयर का एड्रेस है वो। और वहां पे वेब20 का अभी इनेबल नहीं किया है सिस्टम ने, डिपॉजिट सिस्टम क्या है, PYZ20 पे आ रहा है आपका टी लाइफ कॉइन। ये चीज आपको नहीं दिखेगा, आपको देखना है तो विड्रॉल जब लगाते हैं तो वहां पे देखिए कहां पे गया है कॉइन, वहां पे दिखाता है टी लाइफ PYZ पेयर में जा रहा है। जब वेब20 टी लाइफ का वेब20 का आपके पास ऑप्शंस आ जाएगा वहां पे, तब आप ट्रस्ट वॉलेट से आप डिपॉजिट कर पाएंगे। दूसरा सबसे जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान में क्या रखना है, जिनका भी कॉइन एल बैंक पे पड़ा हुआ है प्लीज वो कॉइन सारे के सारे कॉइन ट्रस्ट वॉलेट पे ले लीजिए, क्योंकि सिस्टम अपना सिस्टम लाइव किया तो कभी भी एल बैंक से डिलीट करवा सकता है, क्योंकि हम फोकट में किसी को क्यों इतना फीस दें। और डिलीट हो गया तो आपका पड़ा हुआ एल बैंक का कॉइन कहीं पे भी कुछ यूज नहीं हो पाएगा, वो पूरा का पूरा लॉस्ट होगा। तो आप ट्रस्ट वॉलेट पे रखिए ताकि वो कभी भी यूज हो सकता है जब भी ये पेयर हमारा इनेबल हो जाए। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे और ये सारे स्टेप्स हैं। आने के बाद 1 घंटे से अब विकास सर समझा रहे हैं तो चीजों को थोड़ा सा समझिए। जब मीटिंग में आते हैं तो पॉइंट्स को, ये सारी चीजों को समझना जरूरी है। अगर हम पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजों को समझते हैं तो काम करना बहुत आसान है और एवरीडे आपको इन चीजों को गाइड किया जाएगा, आप बिंदास कर सकते हो। अगर किसी को उसके बाद भी दिक्कत आता है मेजर इश्यू तो विकास सर को, संधू सर को, अमित सर को, अफरोज सर को, मुझे कोई भी आप मैसेज कर सकते हैं, अपना नंबर सेंड कर दीजिए या मैसेज कर दीजिए, हम जरूर आपको वहां से गाइड करेंगे और आपका किसी भी तरह का लॉस नहीं होगा। आप किस टीम से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है कि अगर हमारे थ्रू किसी का मदद हो सकता है, हेल्प हो सकता है तो हम जरूर करेंगे, क्योंकि दुनिया में सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं आदमी को करना चाहिए। और ये मंच चलाने के पीछे रीजन सिर्फ एक ही है कि लोगों को सही चीज, सही गाइडेंस दिया जाए। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज हवा में बता दिया जाए और उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट हो लोगों के ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज बहुत सारे लोगों का फंसा हुआ है, कॉल के थ्रू भी बहुत सारे जिनका कांटेक्ट है, जिनके पास हमारा कांटेक्ट है वो कांटेक्ट कर लेते हैं और कॉल पे ही गाइड कर देते हैं। बहुत सारे हमारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। आज भी हमारे पास आसाम से कॉल आए थे, वेस्ट बंगाल से कॉल आया था मेरे को कि सर ऐसे फंस गया, मैं क्या करूं। मैंने कॉल पे ही बता दिया और उन्होंने कर लिया। तो ये थोड़ा सा आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा ये करने के लिए सारी चीजों को, क्योंकि